हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हम संविधान को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और कल हमने या लास्ट वीडियो में जब भी आपने देखी होगी उसमें हमने संविधान के प्रथम भाग फर्स्ट चैप्टर को समझ लिया है, जिसका नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और आज जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण भाग है जिसका नाम है नागरिकता। नागरिकता के बारे में बात करने वाले हैं। नागरिकता को संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में बताया गया है और इसके बारे में हम बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आज आपसे शेयर करूंगा, मैं आपसे आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने पूरा का पूरा अनुच्छेद 5 से लेकर और 11 तक यहाँ पे लिख रखा है। उससे पहले भी कुछ चीजें लिख रखी हैं। सामान्यतः सिविल सेवा परीक्षाओं की पुस्तकों को छोड़कर, यानी कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एम लक्ष्मीकांत हैं वगैरह, इन बुक्स को छोड़कर अगर देखा जाए जो ग्रुप बी की सर्विसेज हैं या सी की सर्विसेज हैं या ग्रुप बी की सर्विसेज हैं, उनके संविधान वाले पोर्शन में, जिन बुक्स में, उन जीएस की बुक्स में संविधान दिया रहता है, वहां पर इन अनुच्छेदों की चर्चा नहीं की जाती डायरेक्टली। वहां पर नागरिकता अधिनियम 1955 की चर्चा की जाती है, जिसमें नागरिकता को अर्जन करने के 5 तरीकों का वर्णन है और नागरिकता किस तरह समाप्त हो सकती है, उन 3 तरीकों का वर्णन किया गया है। सामान्यतः ये चीजें नहीं बताई जाती हैं, पर मैं आज आपको बता रहा हूं कि अनुच्छेद ये 5 से लेकर 11 तक एक्चुअली में कहा क्या गया है। और कल की वीडियो में हम समझेंगे, नागरिकता पर एक और वीडियो आएगी जिसमें हम नागरिकता अधिनियम 1955 को समझेंगे और साथ में समझेंगे सीएए क्या है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या चीज है, और हम एनआरसी तथा एनपीआर को भी समझेंगे। तो जो द्वितीय भाग है, इसमें ऐसे लोगों की पहचान की गई है। जो ये दूसरा भाग है, नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 है, इसमें ऐसे लोगों की पहचान की गई है, ऐसे लोगों को पहचाना गया है जो 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था। और भारत के संविधान लागू होने के समय ऐसे लोगों को पहचाना गया, ऐसे लोगों की पहचान को इसमें बताया गया जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। ये कहता है नागरिकता, ये कहता है भाग 2, जिसमें नागरिकता को वर्णन किया गया है कि ऐसे लोगों की पुष्टि की गई, ऐसे लोगों की पहचान की गई, ऐसे लोगों को श्रेणी में बांटा गया जो संविधान लागू होने के साथ ही भारत के नागरिक बने। अब दूसरी एक और बात कर लेते हैं। पहली बात तो इसमें ये आती है, ऐसे लोगों की पहचान हुई जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। दूसरी बात है, इसमें नागरिकता के बारे में जिक्र जरूर किया गया है, इसमें उसकी चर्चा जरूर है, पर नागरिक कौन बने इस चीज की चर्चा है। अब नागरिकता के अधिग्रहण संबंधी कोई नियम नहीं है कि कौन आदमी किस तरह से नागरिकता को अधिग्रहण कर सकता है, कौन आदमी किस तरह से नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। ऐसी कोई भी बात अनुच्छेद 5 से 11 तक नहीं कही गई है। और किस तरह से नागरिकता की हानि हो सकती है, किस तरह से किसी व्यक्ति की नागरिकता जा सकती है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर बाकी कहीं भी इन दोनों बातों की चर्चा भाग 2 में नहीं है। नागरिकता में जो ये भाग है, नागरिकता जो भाग है भाग 2, इसमें अधिग्रहण की बात नहीं है और ना ही हानि की चर्चा कहीं पे की गई है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात इसकी है वो क्या कहती है, संसद को शक्ति देता है। ये जो दूसरा भाग है, अनुच्छेद 5 से 11 तक का दूसरा भाग है, ये संसद को शक्ति देता है, या आप कह सकते हैं संसद को अधिकार देता है। कि क्या अधिकार देता है, ये अधिकार देता है कानून बनाने का। संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है, किसके संबंध में, नागरिकता के संबंध में, सिटीजनशिप के संबंध में संसद को शक्ति प्रदान करता है या अधिकार प्रदान करता है कि वह नागरिकता के संबंध में विधि बना सकता है, कानून बना सकता है। ये बात इसमें 3 कही गई है। पहली बात है, ऐसे लोगों की पहचान की गई इसके माध्यम से जो 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू होने के समय नागरिक बने। दूसरी इसमें बात आई है, नागरिकता संबंधी कोई प्रावधान ऐसे इसमें वर्णित नहीं है जो अधिग्रहण को या हानि को दर्शाते हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये भाग संसद को शक्ति देता है, अधिकार देता है कि वह नागरिकता के संबंध में कानून बना सके।
और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने सन 1955 में नागरिकता अधिनियम लागू किया, नागरिकता अधिनियम बनाया, और इस नागरिकता अधिनियम में अब तक 5 बार संशोधन किया जा चुका है। पहला संशोधन हुआ 1986 में, दूसरा संशोधन हुआ 1992 में, तीसरा संशोधन हुआ 2003 में, चौथी बार इसको संशोधित किया गया 2005 में, और अभी लेटेस्ट 2019 में इसको संशोधित किया गया, जो एक भारत में बवाल का कारण भी रहा, जिसको हमने बोला था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, है ना, ये सीएए के नाम से आपने देखा था। अब सीएए को हम कल समझेंगे, एनआरसी को हम कल समझेंगे, एनपीआर को हम कल समझेंगे, तथा इसी में वो सारी बातें बताई गई हैं कि किस तरह से कोई आदमी भारत का नागरिक बन सकता है तथा किस तरह से उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो यहां तक की बात हुई खत्म। मैंने आपको क्या बताया कि ये भाग बता रहा है पहचान उन नागरिकों की जो संविधान लागू होने के समय नागरिक बने, उन लोगों की पहचान। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक जो संविधान लागू होने के समय नागरिक बने थे लोग, उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया। उनकी 4 श्रेणियों को अनुच्छेद 5 से लेकर 8 में रखा गया। जो संविधान लागू होने के समय नागरिक बने, ऐसे लोग जो संविधान लागू होने के समय नागरिक बने, उनको अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक 4 श्रेणियों में बांटा गया। पहली श्रेणी थी, अनुच्छेद 5 में इनके बारे में जिक्र किया गया है कि भारत का मूल निवासी, ऐसा व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी था और इन 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करता था, वो भारत का नागरिक बना। अनुच्छेद 5 में है भारत का मूल निवासी। अब भारत का मूल निवासी है तो कैसे पता लगेगा भारत का मूल निवासी है? तो 3 में से एक शर्त, वो 3 शर्त कौन सी है? या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, ये इस बात की पुष्टि करेगा कि वो भारत का मूल निवासी है, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, कोई एक भारत में जन्मा हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। संविधान लागू कब हुआ? 1950 में। 1950 से 5 वर्ष पूर्व, यानी कि वह भारत में 1945 से रह रहा हो। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा है, या संविधान लागू होने से 5 साल से पहले वो भारत में रह रहा है, तो अनुच्छेद 5 उसको क्या मान रहा है? भारत का मूल निवासी मान रहा है, और इसको अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नागरिकता देने की चर्चा वहां पे की गई है। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी थी, वो थी अनुच्छेद 6 में बताई गई कि पाकिस्तान से आया हो। ऐसा कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया हो, वो भी भारतीय नागरिक बना। ऐसा कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया हो, वो भी भारतीय नागरिक बना। पर शर्त क्या थी? उसके लिए शर्त ये होनी चाहिए थी कि उसके माता पिता में से या दादा दादी में से, उसके माता पिता में से या दादा दादी में से कोई भी एक बंदा अविभाजित भारत में जन्मा हो, अविभाजित भारत में जन्मा हो। यदि कोई व्यक्ति, अनुच्छेद 6 में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आया है तो वो भी भारतीय नागरिक बना। किस समय? संविधान लागू होने के समय की बात हो रही है, सब चीज ध्यान से सुनते रहिए। वह भी व्यक्ति भारत का नागरिक बना, पर उसके लिए शर्त थी उसके मम्मी पापा में से या उसके दादा दादी में से कोई भी एक अविभाजित भारत में जन्मा हो। अविभाजित भारत का मतलब है कि जब 1947 से पहले अविभाजित भारत था, यानी कि भारत जो पूरा था वो पाकिस्तान और भारत में नहीं था, कंप्लीट भारत ही था। तो इन चारों बंदों में से कोई एक भी यदि अविभाजित भारत में जन्मा हुआ था, तो पाकिस्तान से आए हुए ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी गई। उसके बाद आर्टिकल 7 बात करता है तीसरी कैटेगरी के बारे में, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो विभाजन के समय, यानी 1947 में विभाजन हुआ, विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान चला गया। ऐसा कोई व्यक्ति जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान चला गया परंतु वापस आ गया, विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया परंतु बाद में वापस लौट आया, ऐसे व्यक्ति को भी नागरिकता दी गई। ये तीसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी भारत का मूल निवासी हो, दूसरा पाकिस्तान से आया हो और उसके मम्मी पापा दादा दादी में से कोई एक अविभाजित भारत में जन्मा हो। तीसरी कैटेगरी विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया हो परंतु बाद में लौट आया हो, तो उसको नागरिकता प्रदान की गई। और चौथी कैटेगरी है अनुच्छेद 8 में, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा हो, भारत से बाहर कहीं भी रह रहा हो,
ठीक है, वो अमेरिका में रह रहा हो, ब्रिटेन में रह रहा हो, और कहीं भी भारत से बाहर कहीं भी रह रहा हो, भारत की सीमाओं से बाहर रह रहा हो, यानी कि वह भारतीय मूल का व्यक्ति हो। और भारतीय मूल का व्यक्ति होने के लिए एक शर्त है, ऐसे व्यक्तियों को भी नागरिकता दी गई जो भारत से बाहर रह रहे थे, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति थे। और भारतीय मूल के व्यक्तियों की एक पहचान है, या तो उसके माँ बाप में से, या उसके दादी दादा में से, उसके माता पिता में से, या उसके दादी दादा में से कोई एक भी भारत में जन्मा हो तो माना जाएगा वो भारतीय मूल का व्यक्ति है, और उसको भी अनुच्छेद 8 के अंतर्गत चौथी श्रेणी में रखा गया। तो अनुच्छेद 5 में भारत का मूल निवासी, उसको नागरिकता दी गई। दूसरी में पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति को नागरिकता दी गई, ये दूसरी श्रेणी थी। तीसरे में विभाजन के समय जो पाकिस्तान चला गया पर बाद में वापस लौट आया, ऐसे व्यक्ति को भी क्या दिया गया, नागरिकता दी गई। और चौथी श्रेणी जो है अनुच्छेद 8 में बताई गई है, वो है भारत से बाहर रह रहा हो, यानी भारतीय मूल का व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को भी नागरिकता दी गई। अब अनुच्छेद 9 की तरफ चलते हैं। एक केवल यहाँ पे बात आई है, यहाँ पे आप देखिए अनुच्छेद 9 में बात आई है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि वे स्वेच्छया, यानी कि वो अपनी मर्जी से यदि किसी और देश की नागरिकता ले लेता है। सपोज करो राम भारत का नागरिक है और वो मन मर्जी से अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो संविधान का अनुच्छेद 9 कहता है कि उसी समय जब वो अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये बात आई है अनुच्छेद 19 में। देखो मैंने क्या बताई थी कि दूसरा भाग है, ये नागरिकता के अधिग्रहण करने, यानी कि नागरिकता को गेन करने में या नागरिकता को लूज करने के बारे में कोई खास बात नहीं करता। केवल आर्टिकल 9 में ये बात आई है, हानि संबंधी, नागरिकता छोड़ने संबंधी बात आई है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मन मर्जी से क्या कर लेता है, किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वेच्छया अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। और मैंने आपको जो बात बताई थी कि ये भाग संसद को अधिकार देता है कि वह नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है, तो ये अधिकार दे रहा है संसद को अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 संसद को अधिकार दे रहा है, अनुच्छेद 11 संसद को अधिकार दे रहा है किस चीज के बारे में, नागरिकता के संबंध में। किस प्रकार के अधिकार दे रहा है, यानी कि संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है, और वो कौन कौन से मैटर हो सकते हैं जिन पे बना सकती है, वो ये डिसाइड कर सकती है कि किसको नागरिकता देनी है, कोई व्यक्ति कैसे नागरिकता का अर्जन कर सकता है, नागरिकता को, सिटीजनशिप को गेन कर सकता है, इस संबंध में कानून बना सकती है संसद। किसी भी व्यक्ति की नागरिकता कब छीनी जा सकती है, कब उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, इसके बारे में बात कर रहा है अनुच्छेद 11। या अर्जन और समाप्ति से अलग कोई अन्य विषय भी यदि नागरिकता का बचता है तो उन अन्य विषयों पर भी कानून या विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 11 संसद को प्रदान कर रहा है। तो आज हमने समझा नागरिकता के इस मूल भाग को, पर कल के टॉपिक में हम समझेंगे नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें हम CAA को भी समझेंगे और हम NRC और NPR को भी विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आपके सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी, और मैक्सिमम शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।